हमारा एक ही मकसद है, निस्वार्थ सेवा करना, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। आपने गीता में पढ़ा भी होगा। वो सदा ईमानदारी सच्चाई को लेकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे। जब तक आपका समाज में लोगों में अगर मान सम्मान इज्जत प्यार नहीं है तो आप ना नेता अच्छे हो ना आप अधिकारी अच्छे हो। मंत्री जी ने अपनी नीति और नीयत से काम किया, स्कूल का हो चाहे कोई जनता का हो। जब वो अफसर भी थे या मिनिस्टर थे कि लोग उनके पास चंडीगढ़ या दूसरे शहरों में चल के ना आए, वहीं बैठ के फ़ोन पे ही उनके काम हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम लोहारू के पूर्ण भाग में पहुंचे हैं और एक शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई उन रेतीले टीलों में, उन ऐसे इलाकों में, गांव में, ढाणियों में जहां के आसपास इलाकों में स्कूल नहीं थे और लोग जाते थे 10, 15, 20 किलोमीटर या किसी शहर में जाके पढ़ना उनकी मजबूरी होती थी। ये दौर था 2000 के बाद का दौर, ये बदलता 21वीं सदी का समय था जिसको बहादुर सिंह जी ने इन ढाणियों में, इन गाँव में शिक्षा के रूप में प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़े स्कूलों में तब्दील करने की कोशिश की। जो छोटे स्कूल थे, हाई स्कूल को सेकेंडरी में बदलने की कोशिश की और आज उसी के बलबूते आप एक बार कैमरे को उठा दे के दिखा दें प्रदीप पे। फिलहाल हजारों लोग आज इनकी तीसरी पुण्यतिथि पर पहुंचे हैं। मेरे साथ पूर्व में कमिश्नर रहे जगदीप सिंह मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? लोगों का प्यार है और बहादुर सिंह जी के कर्म हैं जो आज भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखो, माननीय चौधरी बहादुर सिंह जी की जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, हमारे पिताजी थे, तो उनकी तीसरी पुण्यतिथि है आज। तो उसके उपलक्ष्य में हम हर साल ही यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, भजन का, गाने बजाने का, भगवान को याद करते हैं और साथ साथ भगवान के आशीर्वाद से मंत्री जी को भी नमन करते हैं। उन्होंने जो काम किए, इलाके की सेवा करी, नौकरी में रहते हुए या एज मंत्री, एज पॉलिटिशियन, क्योंकि लंबा समय उनका रहा जॉब में। 35 साल के करीब उन्होंने एक क्लास 1 जॉब की, जिसमें एसडीएम भी रहे, एमडी शुगर मिल रहे, अलग अलग पोस्टों पे रहे और फिर एज मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा का लक्ष्य जगाने का काम, लोगों को नौकरियां देने का काम, लोगों को साथ जोड़कर चलना, और जो काम थे पब्लिक हेल्थ के थे, कोई ट्यूबवेल लगवाने, कोई पावर हाउसेस बनवाने, तो बहुत सोशल काम इतने ज़्यादा करे जिसका प्यार है जो लोग आज भी। अब मिनिस्टर तो वो 2005 तक थे, लेकिन 5 के बाद भी आज देख लो 20 साल के करीब हो गए हैं, तो लेकिन लोगों का प्यार है, रिगार्ड है, मान सम्मान है, आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी उसी रूप में आपने देखा कि सैकड़ों लोग यहाँ हाजिर थे। तो अच्छा उनका रहा और लोग उनको याद भी करते हैं, उनके कामों को भी याद करते हैं। और एक जो उन्होंने अपनी छाप हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में छोड़ी, वो ईमानदारी की और एक स्वच्छ छवि की। सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबके प्यार के साथ बात करना, उनके काम करने की कोशिश करना। और कोशिश ये भी रहती थी उनकी, जब वो अफसर भी थे या मिनिस्टर थे, कि लोग उनके पास चंडीगढ़ या दूसरे शहरों में चल के ना आए, वहीं बैठ के फ़ोन पे ही उनके काम हो जाएं। तो हुए भी लोगों के बहुत, इसीलिए ये प्यार है इतना। नहीं तो आज जो पॉलिटिशियन होते हैं तो उनको लोग 6 महीने साल में भूल जाते हैं, नए पॉलिटिशियन को याद करने लग जाते हैं। यही वजह है कि चौधरी साहब की और चाहे बात कर लें डीसी साहब के, उनके जो संस्कार हैं वो आप लोगों में आए हैं। आज स्माइल करते करते आप सबकी बात भी सुन लेते हैं, उलाने भी सुन लेते हैं और सारी बातें समझते हैं प्यार से। तो देखो, डीसी साहब भी बड़े बोल्ड ऑफिसर रहे, वो चौधरी रामनारायण सिंह, उन्हीं की देन है कि उनकी वजह से चौधरी बहादुर सिंह भी एक क्लास 1 ऑफिसर बने, अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे। हमने भी प्रेरणा अपने ताऊ जी से ली, चौधरी रामनारायण सिंह से। और जॉइंट पंजाब के भी वो बड़े बोल्ड ऑफिसर थे जिनका सम्मान आज भी बड़ा ज़बरदस्त है। और उन्हीं की प्रेरणा है कि हम ये सोशल वर्क्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हमारी सारी फैमिली शामिल हुई और घर के सारे बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बने, कोई अभी नौकरी कर रहे हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। तो लेकिन समाज के साथ सभी जुड़े रहे। तो मेरे ताऊ जी ने कभी अपने गांव को, गागड़वास को, लोहारू को, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को कभी छोड़ा नहीं और लोगों के साथ उनका प्यार लास्ट तक रहा। तो बड़े ज़ोरदार डीसी रहे हैं। तो उनका जो एक लीगेसी थी उनको मेंटेन करी मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह जी ने, जो शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद उस लीगेसी को मेंटेन करने का दायित्व हमारे ऊपर है और उसके बाद जो आगे पीढ़ी आएगी वो उसको मेंटेन करे। देखो, जब तक आपका समाज में, लोगों में अगर मान सम्मान इज्जत प्यार नहीं है तो आप ना नेता अच्छे हो ना आप अधिकारी अच्छे हो। मेल जोल बढ़ा के चलो, लोगों को जोड़ के चलो,
काम कराने की कोशिश करो। और यही शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ताऊजी जो रामनारायण सिंह ने और मंत्री जी ने अपनी उसमें रखा अपनी कार्यशैली में कि काम के लिए किसी को मायूस नहीं होने दिया, उसके लिए काफ़ी जोर लगाया। तो आप ये देख रहे हो कितना प्यार है लोगों में। अब इतने लोग बताओ, आज इलेक्शन चल रहा है पार्लियामेंट का और उसके बावजूद लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ बैठे हैं पिछले 4 घंटे से। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए मान सम्मान की बात है कि पहले दिन से आज तक उनके लगाव में हमारे परिवार के प्रति जो आदर है, प्यार है, सम्मान है और स्नेह है, उसमें कोई कमी नहीं आई। चलिए, फिलहाल क्या कुछ आप जुड़ाव रहा है आपका चौधरी साहब से? पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं लेकिन लोगों के दिलों में आज भी बसे हैं। चौधरी साहब का जो जिस प्रकार से प्यार और मोहब्बत स्नेह मिलता था ना, उसकी कोई वो नहीं की जा सकती। यहाँ के स्कूलों की बात कर लें, स्कूल अपग्रेड करना या नए स्कूल ढानियों में छोटे छोटे गाँव में बनाना, कितना सही था वो, और उनकी बदौलत आज शिक्षा किस लेवल पे है? मंत्री जी ने अपनी नीति और नीयत से काम किया, स्कूल का हो चाहे कोई जनता का हो, और वो इस प्यार से आज उनको बनाए रखता है। जो मंत्री जी से जुड़े हुए हैं ना, वो इस हिसाब से जुड़े हुए हैं आके अपने ज़िंदगी के में उसके हर पीढ़ी को साथ देंगे। आप लोग भी उन्हीं के बनाए स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। चौधरी बहादुर सिंह बहुत ही कर्मठ और ईमानदार नेता थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। बहुत आगे को उनका लक्ष्य था कि हम शिक्षा को बहुत उच्च स्तर पर लेकर जाए। उनके पास जब भी कोई कार्यकर्ता या भाई बंधु काम लेकर जाता था, उसको बोलते थे कि आप यहाँ आने क्या ज़रूरत थी, घर बैठे बैठे काम होता था। एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे चौधरी बहादुर सिंह। उसको आज भी पूरा प्रदेश उसको याद करता है और उनको नमन करता है। कह सकते हैं वोट के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वोट के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता। समय समय पर वो अपनी सेवाएं देते रहे हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में, सामाजिक में हो, वेलफेयर में हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। वही प्रगति अब उनकी आगे आने वाली पीढ़ी, जैसे जगदीप सिंह जी बड़े IAS अधिकारी रहे, कमिश्नर के पद पर उन्होंने कार्य किया, वैसे ही हमारे जगदीप सिंह के छोटे भाई SDM संदीप सिंह जी हैं, और वैसे ही उनका परिवार आगे जनहित में कार्य करता रहता है। हम इनके लिए इनका बार बार धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही कार्य। कहाँ से हैं जी आप? जी, कहाँ से हैं? मैं लाहौर से आई हूँ, बिल्कुल पड़ोस में से ही हूँ। लाहौर से ही। जी हाँ, जी हाँ। क्या कुछ रहता है इस फैमिली का? आज भी लोगों का जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है। देखिएगा, इनका प्रेम है, ये फैमिली प्रेम है इनका, आज से नहीं है। ये मान के चलो कि 20, 30, 25 साल से पुराना जो है ना वो प्रेम चला आ रहा है, और लोगों की श्रद्धा है। क्योंकि मंत्री जी के जो विचार थे, भाई साहब जगदीप के जो विचार हैं, भाई साहब संदीप जी के हैं, तो इनके जो विचारधाराएँ हैं ना, वो उनसे लोग जुड़े हैं। मंत्री जी ने जो काम करे हैं, स्कूल बनाए हैं, उसका फ़ायदा रियल में यहाँ के लोगों को मिला है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा मिला है। यद्यपि मैं भी जो है रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा। और केवल उन्हीं की बदौलत जो है ना मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, और उनकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। भाई साहब जगदीप की है, मंत्री जी की है, उनकी बहुत अच्छे आशीर्वाद रहे, जिनकी बदौलत जो है मैं अभी 22 में रिटायर हुआ हूँ टीचर के पास। क्या कहेंगे जी? फिलहाल मंत्री जी की चर्चाएं और मंत्री जी की आज भी लोगों के दिल में वो मान सम्मान है। मंत्री जी एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो सदा ईमानदारी, सच्चाई को लेकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे, और हर समाज के व्यक्ति को अपना परिवार का व्यक्ति मानते थे। लोग हित में कार्य करते थे। मंत्री जी कभी किसी की शिकायत भी नहीं चलते थे। वो उनके जो दिमाग में आता था, जो उनको ठीक लगता था, वही उचित कार्य करते थे। ये नहीं कि इसने वोट दिए हैं या इसने नहीं दिए, इस प्रकार की कोई उनकी भावना नहीं थी। वो हर व्यक्ति को, हर समाज के हिस्से को अपना हिस्सा मानते थे, और पूरे हल्के के लोगों को अपना परिवार मानते थे। वो जो एक ऑफिसर थे, पढ़े लिखे थे, इस करके भी उनमें ये समझ थी सारी कि टोटल राजनीति या फिर एक अनपढ़ राजनीति वाली बात नहीं करते थे। मंत्री जी एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। वो शिक्षित व्यक्ति थे, वो जानते थे हर चीज़ को, इसीलिए उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई। वो शुरू से ही सादगी के प्रतीक रहे, सच्चाई के प्रतीक रहे, और हमेशा उनकी सोच उच्च सोच रही। घटिया सोच के प्रतीक नहीं थे वो हर इंसान को जोड़ना चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे, और हर इंसान से, हर समाज के व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से मिलजुल के चलना चाहते थे। यही वजह है कि इलाके के अंदर उनको लोहारू की शान कहा जाता था। चौधरी बहादुर सिंह जी को लोहारू हल्के की आन बान और शान मांगते हैं हम यहाँ लोहारू हल्के के लोग, और यही वजह है कि आज भी जनता का उनके प्रति इतना लगाव है, और इसी श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे हुए। संदीप SDM मौजूद हैं और लोग सेल्फियां ले रहे हैं। ये प्यार दीदार इनका पिछले इलेक्शन में भी आपको देखने को मिला था। लोगों का एक भाव है, इनके प्रति क्रेज है, और फिलहाल देखिए किस तरीके से ये लोग जहाँ से भी आते हैं। क्या कहेंगे जी?
एसडीएम साहब जब रहे हैं, लोगों के दिल में आज भी वही चीज़ आपके प्रति है। एसडीएम के बाद राजनीति में उतरे और प्यार लगाओ, बेशक आप किसी भी कार्यक्रम में हो, लोग सेल्फियाँ और जुड़ाव रखते हैं। देखिए ये अपनापन है। मैं आपको हमेशा हर बार लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो हमने 24 साल तपस्या की है मेंढागढ़ में, उसका अपनापन है। सबको पता है कि हमने इसको पूरे कोई परिवार माना है। देखिए खुद को दीवे की तरह जलाना पड़ता है जब आप रोशनी कर सकते हैं। और अब तो इस दीवे की रोशनी, ये जो दीवे की रोशनी है, ये सूर्य की रोशनी में चेंज हो चुकी है। इतनी अलग जल चुकी है लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर भावना में, कि सब बदल चुका है। और सबको एक ही हमने बोला है कि अपने देश को इस टाइम सोने की चिड़िया बनाना है हमें। प्रशासनिक अधिकारी जब राजनीति में उतरता है तो उसको एक अलग ही रिगार्ड मिलता है जनता का। आज हम देख रहे हैं चौधरी साहब की आज पुण्यतिथि है 3री, वो भी एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे, उसके बाद राजनीति में आए। लोगों के काम उस तरीके से किए, जुड़ाव उन्होंने राजनीति के तरीके से रखा ही नहीं लोगों के साथ, तो वो एक ज़्यादा अपनापन रहता है लोगों का। देखिए आप देख रहे हैं, सबसे पहले ताऊ जी जब डीसी साहब थे, आईएएस पहले जो यहाँ पे एमपी बने अपने हरियाणा से, उसके बाद आपको पता है पिताजी मंत्री जी, उन्होंने लगातार सेवा करी है। उसके बाद लगातार हम भी सेवा कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, निस्वार्थ सेवा करना, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। आपने गीता में पढ़ा भी होगा, सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो है निस्वार्थ सेवा करना। हम उसी राह पे चल रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कितने ही बच्चे जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ईश्वरी कृपा से वो बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। कोई अमेरिका में इंजीनियर है, कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इंजीनियर है। अलग अलग जहाँ से वो लोगों का जो चल रहा है, ये सारा का सारा जुड़ाव, ये सब पिता परमेश्वर की दया है सारे के सारे। क्या कहेंगे, ये मंत्री जी से ही संस्कार आए हैं आपके ताऊ जी की, और मैं बात कर रहा ताऊ जी का आशीर्वाद रहा है, मंत्री से लगातार आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हमेशा हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया है कोई जात पात नहीं होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई पैसों के पीछे मत भागिए, केवल और केवल अच्छे काम कीजिए। परमपिता परमेश्वर अच्छे काम ही देखता है। स्पीच सुन रहा था तब आपने लोगों से माता पिता की सेवा के प्रति बात की, राजनीति को भी अलग नज़रिए से देखने के लिए बात की। वो सारी बातें हैं जो आज के युवा समझ नहीं पाते, और अब तो इलेक्शन होने वाला है तो उस करके बड़ी लोगों में दुश्मनी, एक दूसरे के साथ बैर भाव बन जाएगा। तो लोग कैसे समझें और पॉलिटिक्स किस तरीके से बेटर हो सकती है? देखिए लोगों को का अंतःकरण जगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अच्छे लोग आगे आएँ, लोगों को बताएं, उनको जागरूक करें, उनके अंदर अपनापन डालें। जब ये सब कुछ जागरूकता होगी, जब हम सब सोच लें कि हमें अपने देश के प्रति समर्पण करना है, हमें सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तांता टोपे, जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, नहीं तो क्या जरूरत है बताइए। जितने भी शहीद राव तुलाराम लगा लीजिए, महाराणा प्रताप जी लगा लीजिए, महाराज सूरजमल लगा लीजिए, या कितने ही अपने जो पुराने हमारे जो रहे हैं, हमारे जितने पूर्वज हैं देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो सबके सब राजा थे। अब बताइए सुभाष चंद्र बोस जी को क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी जॉब छोड़ने की। अगर आज़ाद हिंद फौज ना होती तो अपना देश शायद आज़ाद नहीं होता। तो इन्हीं के पच्चरों पे चलना होगा। आप देखें कि फ़ोटो केवल फ़ोटो लगाना मकसद नहीं है, इनके फ़ोटो के साथ साथ इनका जीवन चरित्र अपने चरित्र में उतारना बहुत ज़रूरी है। जी, तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से पब्लिक यहाँ खड़ी है, किसी से भी हम बात करेंगे, चौधरी साहब से लेकर परिवार के जो खास प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, 2 चेहरे रहे हैं, आईएएस रहे हैं, जगदीप जी की बात कर लें, एसडीएम संदीप की बात कर लें, हर किसी को अब लोग छवि के रूप में देखते हैं। और आज का एक कार्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, इन्होंने ये टैगलाइन लिखी है और 2 शब्द फिलहाल जो लिखे हैं, ऐसा इन्होंने जीवन दर्शाया है यहाँ पर पूर्व मंत्री रहे बहादुर सिंह का। लोहारू से आपके साथ ये तस्वीरें हम लेकर के आए थे, फिलहाल इनको शेयर करें, कमेंट के माध्यम से लिखें, उनके बनाए किसी स्कूल में, अपग्रेड किए किसी स्कूल में आपको पढ़ने का मौका मिला हो तो, या फिर आप किसी गांव ढाणी से, लोहारू से या आसपास के उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर मंत्री जी ने कोई विकास काम किया था, तो कमेंट में लिखें इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।